एक साल में कई रिकॉर्ड सामने आ गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की परफॉर्मेंस पर आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में से 6 माह में 70 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे मिल गए। आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेस प्रमोट हुए। कारोबार आसान फाइनेंस स्कीम के तहत दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के लोन मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। इन कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा चलेगा। छोटे बिजनेस बढ़ने से अर्बन इकॉनमी भी फरोग पाती है। ज़ुबानी लेन देन पर पाबंदी आयद। पटवारी अब माँ सिवाय विरासत बया ज़ुबानी इंतकाल नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में ज़मीन की मुंतकिली के बेशतर इंतकालात ज़ुबानी लेन देन के बजाय बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात पर मबनी होने चाहिए। कोई भी इंतकाल ज़ुबानी लेन देन बयान या दावे की बुनियाद पर दर्ज या मंजूर नहीं किया जाएगा। ज़मीन के हुकूक की मुंतकिली बशमूल फ़रोख्त, रहन, तबादला और हवा एक ऐसी दस्तावेज़ पर मबनी होनी चाहिए जो द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड हो। लाहौर ने पूरी दुनिया को आलूदगी में पीछे छोड़ दिया। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया। कैंटोनमेंट ने आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। इंडेक्स 919 रिकॉर्ड। वर्की रोड पर आलूदगी की शरह 564, DHA फेज़ 6 में 483, अस्करी 10 में 400, अलामा इकबाल टाउन में 270, DHA फेज़ 5 में 207 और मॉडल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 तक पहुँच गया है। अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में आप एयर क्वालिटी का मुआवजना करें तो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है कि लाहौर की जो एयर क्वालिटी है वो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 45% ज़्यादा बेहतर रही है। आपको ज़्यादा सनी डेज़ मिले हैं, ज़्यादा क्लियर स्काइज़ मिले हैं और जो AQI पिछले साल आपको 1000 से ऊपर मिल रहा था, इस दफ़ा वो 300 से ऊपर नहीं क्रॉस कर सका। महकमे माहौलियात आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज़ के खिलाफ मुतहरिक डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने लाहौर से गुफ्तगू में सारी सूरत हाल बता दी। कहते हैं रवा साल वार्निंग के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ करने पर 60 यूनिट्स को मस्मार कर दिया। सैकड़ों फैक्ट्रियों को करोड़ों रुपए के जुर्माने कर दिए। लाहौर में पहली मरतबा माहौल को साफ करने के लिए गाड़ियों को एमिशन स्केटर भी लगाए गए हैं। वहदत कॉलोनी की सड़कें टूट फूट का शिकार। कई माह गुजरने के बावजूद भी तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। गर्दो गबार ने फ़िज़ाई आलूदगी में और भी ज़्यादा इजाफा कर दिया। लाहौर से गुफ्तगू में इलाका मकीन फट पड़े। अभी तो यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी बहुत ही बुरी, बल्कि मैं कहूँगा कि ये तो अब ग्रेवल डाल दिए इन्होंने, तो ये इससे पहले गड्ढे थे तो वो भी गिरने का खतरा था। सड़क पे मट्टी थी, मड, और उसकी वजह से बारिश में पानी खड़ा होना, फिर वो लूप बना के ऊपर से होके गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक दो दफ़ा तो मैं भी एक दफ़ा उधर से गुजर रहा था तो मैं भी स्लिप हो गई थी बाइक, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ हो गया था तो गुजरना मुश्किल था। और यहाँ पे भी अब इस तरह का सूरत हाल है कि अगर यहाँ से बारिश वगैरह हो तो फिर तो 2025 का आखिरी सूरज बादलों की ओट में तलू। आफ्ताब के हसीन मनाज़िर धुंध की नज़र हो गए। दुनिया भर में नए साल की तकरीबात का आज से बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। अवाम सड़कों, गलियों, तफरीह मुकाबला और मशहूर लैंडमार्क्स पर जमा होकर नए साल का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। कहीं आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे देखने को मिलेंगे तो कहीं मौसीकी और सकाफती प्रोग्राम्स का एहतमाम होगा। सबसे पहले साल नौ का जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मनाया जाएगा। ऑकलैंड के स्काई टावर में रोशनाई जगमगाएंगी। फिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर रंगारंग तकरीब होगी। गूगल भी नए साल के रंग में रंग गया। गूगल ने 2026 का डूडल मुतारिफ करवा दिया। डूडल में नए साल की खुशी का रंग नुमाया। गूगल हर साल के आगाज़ पर मुनफरिद डूडल जारी करके साल नौ की खुशी बनाना है।
मरीम नवाज का ट्रैफिक वार्डन्स के लिए नए साल का तोहफा, प्रमोशन स्ट्रक्चर की मंजूरी, डीआईजी हेडक्वार्टर ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रैफिक वार्डन्स और सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करके अगले ग्रेड में तरक्की हासिल कर सकेंगे। 50% तरक्याती सीनियरिटी और 50% पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान के जरिए दी जाएंगी। ट्रैफिक ऑफिसर ग्रेड 17 की सीट पर तरक्की के लिए 52 साल तक की उम्र के अफसरान इम्तहान देने के अहल होंगे। सीसरी ओकाड़ा का सब इंस्पेक्टर शहरियों को लूटने में मुलविस निकला। फैसल टाउन पुलिस लाहौर ने सब इंस्पेक्टर को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़रा के मुताबिक सैफुर रहमान को फैसल टाउन पुलिस ओकाड़ा से गिरफ्तार करके लाहौर लाई। मुलजिम अपने साथियों के साथ मिलकर शहरियों से फ्रॉड करता था। अवाम को हुकूमत की तरफ से नए साल पर बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। नए साल पर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ओगरा आज वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला करेगी। जाली दूध तैयार करने वाले 3 ठिकाने पकड़े गए। 13,000 लीटर तैयार जाली दूध ज़ाया। 3 मुकदमात दर्ज। यूनिट्स बंद। 6 चिलर, 21 ड्रम, 2 वाटर पाइप, स्टील कंटेनर, 28 घी टीन, प्लंजर और सप्लाई रिक्शा जब्त कर लिए गए। डेयरी फूड अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर की छोटी बड़ी दुकानों पर सप्लाई के लिए जाली दूध तैयार करने वाली यूनिट्स को पकड़ा गया है। सब्जियां और मसाला जात खरीदना भी मुश्किल हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन 455, अदरक 295 और सब्ज मिर्च 110 रुपये फी किलो बिक रही है। गाजर 185, भिंडी 150, टिंडे 110, बंद गोभी 60 और मेथी 45 रुपये फी किलो है। आसमान को छूती कीमतों ने मुतवस्सित तबके को फलों की खरीदारी से दूर कर दिया। सरकारी नरखों के मुताबिक अनार दानेदार 980 और अनार कंधारी 605 रुपये किलो है। अंगूर सुंदरखानी 475 रुपये किलो, जबकि मौसमी 170 और केला दर्जा वाले 150 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। चिकन को भी किचन तक लाना मुश्किल हो गया। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा होकर 584 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में भी 1 रुपये का इजाफा। नई कीमत 331 रुपये फी दर्जन हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में फरोख्त की जा रही है। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए अशिया खुरनोश की कीमतों में फिलफौर कमी करके आवाम को फौरन रिलीफ फराहम करे। बजट तो बहुत मुश्किल हो गया सैलरी में, तो ये है कि ये सब्ज़ी मंडी में कुछ बेहतर है, हुकूमत के हिसाब से मिल रहा है सामान, और ये खाली इसके चीज़ के ये कम रेट नहीं ना सही। इसमें है कि वो घी, चीनी, आटा ये भी सस्ता करें, तो फिर कोई बजट गरीब आदमी के बस में होगा। 2026 में बेहतरी की उम्मीद, पाकिस्तानियों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। नया गल्फ सर्वे जारी। पाकिस्तान में 51% नए साल में बेहतरी के लिए उम्मीद है, जबकि पाकिस्तानियों में मुल्की मईशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी। जबकि 2024 में 43%, 2025 में 53% ने 2026 में माशी हालात बेहतर होने का कहा। सर्वे में 52% पाकिस्तानी नए साल में पुरअमन नया दुनिया देखने के लिए भी पुरुम्मीद हैं। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त फुल बेंच को समाअत के लिए भिजवा दी है। जस्टिस अबहर गुल खान ने मुश्ताक अहमद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त में मूवेबल प्रॉपर्टीज़ ओनरशिप कानून को चैलेंज किया गया है। आफ्टर 2 डेकेड्स लाहौर शहर में बसंत का रिवाइवल हो रहा है, और अभी ये सिर्फ लाहौर शहर की हद तक हो रहा है, बिकॉज इट इज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये एक बड़ा ही हमारी सकाफ़त की रिवाइवल की तरफ एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, जिसको लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको इट इज़ वेल रिसीव्ड। अब इसको 6, 7, 8 फरवरी इसकी डेट है इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा किसी तारीख़ पर भी पतंगबाजी जो है वो अलाउड नहीं।
बसंत का त्यौहार खुश असलूबी से अंजाम पाएगा। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। लाहौर से गुफ्तगू में कहा कि बसंत की तैयारियां मुकम्मल 6, 7 और 8 फरवरी को सिर्फ लाहौर में बसंत होगी। बाकी इजला में बसंत की इजाज़त नहीं। डोर और पतंग बनाने और बेचने वाले भी सिर्फ लाहौर में कारोबार कर सकेंगे। नीला गुंबद और अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा की तामीर में अहम पेशरफ। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तमाम 452 पाइलें मुकम्मल कर ली गई। कैबिन भी मुकम्मल, खुदाई का अमल दिन रात जारी। टीपा टीम में मनसूबे को अहदाफ के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे सरगर्म। मनसूबे का मजबूरी तौर पर 22% काम मुकम्मल कर दिया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के 2025 में तारीखी इकदाम। वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबे के तमाम अजला को इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का तोहफा। रवा साल 1100 इलेक्ट्रिक बसें तमाम अजला में चलाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं कि नए साल में नई खुशखबरियाँ आवाम को सुनाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों को तहसील की सतह तक चलाने का आज़म है। सूबे भर में जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी फैलाया जाएगा। अस्पतालों और मेडिकल आउटलेट्स में सफाई सुथराई यकीनी बनाने का हुक्म। डॉक्टर्स और अमले की बरवक्त हाज़िरी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स का ओवरकोट और अमले का यूनिफॉर्म लाजमी करार। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खैरल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खैरल का कहना था कि इलाज और मुआलजे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाइट पर मंचलों और हुल्लड़बाजी करने वालों से निपटने के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 7000 से ज़्यादा अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। हुल्लड़बाजी, ख़वातीन से बदतमीजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सर, इस इख्तिताम से हमने एंड ऑफ ईयर पे नहीं, हमने 15 दिसंबर से काम शुरू कर दिया। वो लिस्टें बना ली। वो मोटर मैकेनिक जो मोटरसाइकिल्स को ऑल्टर करते हैं, वो लोग जो पहले वन व्हीलिंग की वारदातों में मुलव्वस रहे थे, वो उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लिए हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम उनके पीछे हैं। इस तरह वो लोग जो एरियल फायरिंग के पर्चों में मुलव्वस थे, उन सब को बुला के श्योरिटी बॉन्ड्स का प्रोसेस इस वक्त भी चल रहा है। ये काम हमने 15 दिसंबर से शुरू कर दिया। लाहौर पुलिस का न्यू ईयर पर जामिया सिक्योरिटी प्लान। खसूसी टीमें मुतहारिक कानून शिकने पर फौरी कार्रवाई होगी। न्यू ईयर पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कि नौजवान वन व्हीलिंग, बाइक्स की अल्टरेशन और हुल्लड़बाजी से इज्तनाब करें वरना सख्त एक्शन होगा। शहरी कानून के एहतराम को अपना शऊर बनाएं। किसी भी गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मी से गुरेज करें। मनहूस कौम हमें न्यू ईयर नाइट पर महज़ब शहरी होने का सबूत देना है। SP डॉल्फिन अख्तर नवाज का साल 9 पर खसूसी पैगाम। कहा, साल 9 की खुशियों में हमें शहरियों के हुकूक का भी खास ख्याल रखना है। गैर समाजी इक़दाम, हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, आतशबाजी, वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें। पब्लिक मकामात पर ख़वातीन, फैमिलीज़ और बुजुर्गों के साथ शाइस्ता रवैया भी रखना चाहिए। ऑनलाइन ऐप के जरिए डीजल हड़पने वाले चोरों का ग्रुप पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ऑनलाइन ड्राइवर ऐप के जरिए रिक्शे बुक करते, ड्रमों में डीजल भरवाते और खुद रफो चक्कर हो जाते थे। मुलजिम 2 पेट्रोल पंप्स मालिकान को चकमा देकर लाखों का डीजल हड़प चुके हैं। मुलजिमान में अकील, मोहम्मद तैयब, जाकिर हुसैन, मोहम्मद बिलाल और नवान शामिल हैं। लाहौर हाईकोर्ट में मौसम सरमा की तातीरात के पहले हफ्ते के रोस्टर पर अमल दरामद का आखिरी रोज़। लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर 4 डिवीज़न और 19 सिंगल बेंच केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मसूद आबिद नकवी की सरबराही में 2 रुकनी तमाम नौयत की सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की फौजदारी अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की फौजदारी अपीलों पर समाअत करेगा। तातीरात के दौरान हुक्म इम्तनाई ज़मानत, इंदराज मुकदमा, हब्स बेजा की दरख्वास्तें दायर की जा सकेंगी।
लाहौर में धुंध स्मोक के साथ सर्दी का राज भी बरकरार। सुबह सवेरे शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी भी होगी। मगरबी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया है।